बहुत ध्यान से समझेंगे सब बच्चे, ठीक। तो टोटल कितने कार्ड्स होते हैं? 52 कार्ड्स, जो दो कैटेगरी में डिवाइड कर रखे हैं, 26 रेड और 26 ब्लैक। कोई डाउट किसी को? इन 26 रेड में दो कैटेगरी डिवाइड फिर कर दी। देखो ऐसे ब्लैक की भी दो कैटेगरी हो गई। लाल डायमंड सुना है? लाल डायमंड सुना है? सुना? तो आज के बाद ये मानना कि डायमंड कैसा होता है? लाल। तो यानी कि 26 रेड में जो पहली कैटेगरी है वो कैसी है? डायमंड। और हर्ट कैसा होता है? हर्ट कैसा होता है? भाई रंग कैसा होता है हर्ट का? रेड। हर्ट का रेड आपको मिल जाएगी इसमें। ये सारी चीजें आपको जो है बच्चों अगर देखते रहो साथ साथ यहाँ पे मिलेगी। अगर इन्होंने लिख रखा हो तो बात है, नहीं लिखा तो मैं समझाइएगा। नहीं लिख रखा है, एनसीईआरटी में नहीं लिखा हुआ। एनसीईआरटी में मान के चलते हैं कि आप लोगों को इन कार्ड्स की अच्छे से जानकारी है, ठीक है। तो टोटल कितने कार्ड्स होते हैं बच्चों? 52 में कितने रेड और कितने ब्लैक? 26 ब्लैक। 26 रेड और 26 ब्लैक। अब बच्चे ना भूल जाते हैं कि कौन से लाल होता है कौन से काले होते हैं, क्योंकि चार कैटेगरी होगी ना। पहला डायमंड मैंने आपको बता दिया, दूसरा होता है हर्ट, ठीक है। दूसरा होता है हर्ट, HEART। एस लगा दो तो हर्ट्स बन जाएंगे, तेरा है ना एस लगेगा। हिंदी में भी बताऊंगा, इन्हें वो बोलते हैं हुकुम, ईट, चीड़ी, ठीक है। ये सब पता लगेगा। हमें हिंदी से मतलब नहीं, हमें इंग्लिश से मतलब, ठीक है ना। मुझे हिंदी में ध्यान देते हैं, इंग्लिश में समझो। ब्लैक होता है कलर सो स्पीड, ब्लैक होता है कलप्स और ब्लैक ही होता है स्पेस। आगे समझ में? किसी को कोई डाउट तो नहीं है? क्लियर है सबको? रेड कौन कौन से? डायमंड और हर्ट। ब्लैक कौन कौन से? कलप्स और स्पेस। सब बच्चों को समझ में आ गए? 26 रेड में कौन कौन से होते हैं और दूसरी बात कितने कितने होते हैं? Yes, sir. 13 डायमंड, 13 हर्ट, 13 क्लब और 13 दो चार क्वेश्चन होते हैं आलू पे कि हमने 52 कार्ड्स में से एक कार्ड रैंडमली निकाला, वो कार्ड स्पेड होगा, इस बात की प्रोबेबिलिटी। अब हमारे फेवर में हुआ है कि स्पेड की बात, हमारे फेवर में किसकी बात है? अब इन चारों इन पूरे टोटल कार्ड्स में ऐसे कितने कार्ड है जो स्पेड है? 13। तो फेवर में कितने हैं? 13 अपॉन 52 कट के आ गया 1 अपॉन 4। ऐसे कितने कार्ड है जो डायमंड है? 13। तो 1 अपॉन 2। ऐसे कितने का उस बात की प्रोबेबिलिटी बताओ कि वो कार्ड हर्ट का होगा? 13/52, तो 1/4। उस बात की प्रोबेबिलिटी बताओ वो कार्ड इसका होगा, स्पेड का होगा? 13/52। हो गए 4 क्वेश्चन तैयार। 2 यहाँ हो गए थे, 6 क्वेश्चन तैयार हो गए किसी बात पे ही। और अभी तो नई चीजें भी जानोगे। यहाँ तक सबको, सब बच्चों को आ गया समझ में? Yes, sir. यस सर। यस सर। अब ये 13 कार्ड किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट होते हैं? अब ये 13 कार्ड्स किस तरह से डिस्ट्रीब्यूट होते हैं ध्यान से समझिए। 1 नहीं होता, 1 की बजाय कौन आता है? एस आता है। इक्का जो होता है ना उसकी जगह क्या आता है? एस। याद। फिर उसके बाद दुग्गी 3 4 5 6 7 8 9 10, इन्हें बोलते हैं नंबर्स। 2 नंबर का कार्ड, 3 नंबर का कार्ड, 4 नंबर का कार्ड। समझ में आया यहाँ तक? किसी को कोई डाउट है क्या?
सर ये एक बार दोबारा बता दो। क्या बता दो दोबारा? ठीक, तो जो ये जो 13 कार्ड है, ये 13 कार्ड इसके अंदर कौन कौन से होते हैं? एस से लेकर 10 तक, एस से लेकर 10 तक, और फिर उसके बाद होते हैं 3 अलग से स्पेशल कार्ड जिन्हें हम बोलते हैं फेस कार्ड। जिन्हें हम क्या बोलते हैं? किंग, क्वीन, जैक। जैक को नेव्स भी बोलते हैं, दूसरा नाम किंग, क्वीन, जैक, बादशाह, बेगम, गुलाम। ठीक, और सेम यही प्रोसीजर चलता है सभी में। मतलब 13 आर्ट में कैसे कैसे होगा? पहला एस, फिर वही 2 3 4 5 6 7 8 9 10, और बाकी 3 कौन कौन से? किंग, क्वीन, जैक। इन्हें तीनों को बोलते हैं फेस कार्ड। क्या बोलते हैं इन्हें? फेस कार्ड, क्योंकि इनमें फेस होता है ना। क्या बोलते हैं इन्हें? फेस कार्ड। इन तीनों को क्या बोलते हैं? फेस कार्ड। ठीक है, चलिए, सब में यही सेम रहता है। कलर्स में भी जो ब्लैक होंगे, पहला एस, दूसरा 3 4 5 6 7 8 9 10, फिर उसके बाद वही किंग, क्वीन, जैक। एस 2 3 4 5 6 7 8 9 10, किंग, क्वीन, जैक। मतलब 13 कार्ड तो सेम है, बस उनका कैटेगरी अलग है। डायमंड में भी वही 13 है, हार्ट में भी वही 13 है, क्लब में भी वही 13 है, स्पेड से भी वही 13 है। शेप अलग अलग, मतलब उनमें जो डिजाइन बना हुआ होगा, जो चिन्ह होगा वो अलग अलग होगा बस। तो इस तरीके से ये 13 ये 13 ये 13 ये 13 टोटल हो गए 52। समझ में आया 52 कार्ड किस तरह डिस्ट्रीब्यूट होते हैं बच्चों? यस सर। यस सर। अब इसके ऊपर देखो कितना क्वेश्चन बन गए। टोटल कितने एस हैं? फोर। एक इसमें एक इसमें एक इसमें एक इसमें। तो एक क्वेश्चन बन गया कि हमने 52 कार्ड्स में से एक कार्ड रैंडमली निकाला, वो कार्ड एस का होगा, इस बात की प्रोबेबिलिटी 4/52। 4/52। तो आंसर आ गया 1/30। ठीक, ऐसे ही हमने कार्ड निकाला, वो 5 नंबर वाला कार्ड है, वही टोटल कितने कार्ड होते हैं 5 नंबर वाले? 4। 4। एक नए तरह का क्वेश्चन तैयार हो गया। हमने एक कार्ड निकाला, वो जेड कलर का एस है, 2/52, क्योंकि जेड कलर के एस कितने हैं? 2 ही। जो जिस बात की प्रोबेबिलिटी पूछते हैं वो हमारे फेवर में होता है, बताया था आपको। यस सर। तो 2/52 आंसर आ जाएगा 1/26। वो जेड कलर का, सॉरी वो ब्लैक कलर का एस है। यस सर। 2/52। कभी कभी आज तक नहीं आया क्वेश्चन, अभी भी बिल्कुल जस्ट अभी ध्यान आया। अगर एग्जाम में ऐसा आ जाए कि एक कार्ड हमने निकाला, वो फेस कार्ड, वो एस नहीं है, ये तो आया हुआ, ये वाला क्वेश्चन तो आया जो अभी बोला मैंने, वो एस नहीं है, इस बात की प्रोबेबिलिटी बताओ। 0। अरे 52 कार्ड में से एक कार्ड निकाला, वो एस नहीं है। ऐसे कितने कार्ड है जो एस नहीं है? सिर्फ 4 ऐसे हैं जो एस है, बाकी सब एस नहीं है। तो 48/52। 48/52। लज गए ना, लज गए। तो ऐसे ऐसे क्वेश्चंस बोलता है तो बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कभी कभी। अब मैं क्वेश्चन बोलने वाला हूं। एक कार्ड हमने निकाला, वो जो कार्ड है वो जेड कलर का एस नहीं है, इस बात की प्रोबेबिलिटी बताओ। 50/52। 50/52, वो जेड कलर का एस नहीं है। तो ऐसे कितने कार्ड है जेड कलर के? 2। हमें तो नहीं वाले चाहिए ना, तो नहीं वाला केस बहुत कम आया। ये वाला जो मैंने अभी लास्ट बोला, तो कभी आज तक नहीं आया, लेकिन पता नहीं उतने सारी है। ठीक, तो ये चीजें आपको ध्यान रखनी है। तो ये तो मैंने इसके ऊपर क्वेश्चन बनवाए। अब आता है फेस कार्ड के ऊपर। ये है आपके कौन से कार्ड? फेस कार्ड्स। कौन से कार्ड है? फेस कार्ड्स। फेस कार्ड। टोटल फेस कार्ड कितने हैं?
12 तीन बार एज फेस कार्ड भी थोड़ी ना आता है, इस तो अलग है। तो टोटल फेस कार्ड कितने हैं? 12। तो अगर क्वेश्चन ये आया कि एक कार्ड निकाला, वो कार्ड फेस कार्ड है, इस बात की प्रोबेबिलिटी बताओ। 12/52 12/52। अगर एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आया, एक कार्ड हमने निकाला, लाल कलर का फेस कार्ड है, 6/52 6/52। एक कार्ड हमने निकाला, वो किंग है, किंग होने की 4/52 टोटल किंग कितने हैं? 4। ध्यान से समझा करो, अच्छी चीज ऐसे आते हैं एग्जाम में क्वेश्चन। कार्ड हमने निकाला, जेड कलर का फेस कार्ड है, 2/52 नहीं सर 6/52 6/52 हाथ सीधे हो जाए थे, बिल्कुल सीधे। हाँ ऐसे। हाँ, तो इस तरह के घुमा घुमा के क्वेश्चन होते हैं। अभी मैंने एक केस है जो आपको नहीं बताया, या वाला केस नहीं बताया, अभी आएगा या वाला केस भी आएगा। या आ जाता है उसमें कि या तो ये है या है, इस बात की वैल्यू बताओ। वो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, हम सिंपल सिंपल क्वेश्चन रहने देते हैं। तो इसी तरह के क्वेश्चन आने हैं कुछ कुछ। किसी को कोई डाउट है जितना बताया अभी तक? नो सर इसके ऊपर जितने भी क्वेश्चंस पुट अप किए गए, ये अच्छे से आप लोगों को पता होना चाहिए। चलिए, तो अब हम आगे बढ़ते हैं। देखिए अब ध्यान से, फोटोज भेज दी इसके, आपने नोट कर लेना इसके बाद में। अब आ जाओ अपने क्वेश्चन पे। ये याद होनी चाहिए पूरा, ये पूरा फ्लो चार्ट पक्के अच्छा से याद होना चाहिए, क्योंकि अगर ये फ्लो चार्ट याद नहीं होगा तो दिक्कत हो जाएगी। अगर ये फ्लो चार्ट याद नहीं तो गए 3 नंबर, तो दिक्कत। ये तो वो चीजें जो पास करवाती है, यही तो वो चीजें जो पास करवाती है। टॉपर कौन करता है? टॉपर कौन से चैप्टर टॉपर बनाते हैं? ट्रायंगल, ट्रिग्नोमेट्री, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब तो खैर खत्म हो गया, तुम्हारा मजा नहीं आया क्वाड्रेटिक में। लीनियर इक्वेशन विद 2 वेरिएबल, ये वो चैप्टर है जो टॉप करवाते हैं, ये वो चैप्टर है जो, और ये वो चैप्टर है जो पास करवाते हैं। है हाँ, क्वेश्चन दिखाओ एनसीईआरटी। क्वेश्चन नंबर कहाँ था? ये वाला 14 पे आ जाइए भाई। हमारे कौन कौन से 1 से 21 तक हो गए थे? 1 से 21 तक में कौन कौन से आएंगे? 14, 15 और 3, 20, 14, 15 और 20। 14 देखिए, 20 अच्छा क्वेश्चन है, भले उन्होंने क्या रखा है एग्जाम में आ सकता है, वो तो पुरानी बुक थी उससे क्या रखा है। 20 अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम में मिलेगा आपको ऐसा। चलो भाई देखिए अब क्वेश्चन नंबर 20। 20 क्या है? क्वेश्चन नंबर 14। 52 कार्ड में से एक कार्ड निकाला गया, अब वो कार्ड किंग होगा, वो भी जेड कलर का। क्वेश्चन में कहा है अ किंग ऑफ रेड कलर। रेड कलर की कौन कौन सी किंग है? कौन? एक डायमंड का और एक हार्ट का। एक डायमंड का, एक हार्ट का। तो आंसर आ गया 2/52। आप देखोगे टेबल आउटकम्स 2, टोटल आउटकम्स 52, तो आपकी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी अजीम कार्ड की 2/, आंसर आ गया मतलब 26। सेकंड में पूछिए प्रोबेबिलिटी किसकी? फेस कार्ड की। ऐसे क्वेश्चन अभी पूछे मैंने आपसे। फेस कार्ड कितने हैं? 12/52 कितने हैं फेस कार्ड? 12/52। 4 से कटेगा 3/13। उसके बाद जेड फेस कार्ड
पूछा था अभी मैंने आपसे। 6/52. रेड फेस कार्ड 6 अपॉन कितने 2 से कटेगा 3/26। उसके बाद द जैक ऑफ हार्ट 1/52. हार्ट के पास तो एक ही जैक है, इन सबके पास एक ही जैक है, तो हमारे फेवर में एक ही पत्ता है बस, तो 1/52। हाँ अगर सिर्फ जैक बोलता तो 4/52। जैसे अगले में बोला भी है, सुन ली इसने मेरी बात, अगले में बोला भी है किसकी, स्पेड की, कितने स्पेड है 13/52. भूल गए क्या, वो स्पेड है, ठीक है 13/52, आंसर 1/4। द क्वीन ऑफ डायमंड्स 1/52. क्वीन ऑफ डायमंड्स, डायमंड के पास कितनी कोइन है, एक ही है, सबके पास बेचारे के पास एक ही है, तो 1/52। आगे समझ में, सब बच्चों को आगे क्वेश्चन नंबर 14 समझ में अच्छे से। Yes, sir. चलो तो 15 पे आ जाओ। क्वीन लिखते हैं 4/52 घूम फिरा। पांच कार्ड है, कौन कौन से, एक 10, एक जैक, एक क्वीन। अभी अभी तो 52 कार्ड को छोड़ दिया, कभी तुम सोचोगे हमेशा 52 में से कुछ है, कभी कभी कुछ अलग भी केस बता सकता है। तो इसके पास सिर्फ 5 कार्ड है, कौन कौन से, एक है 10 और एक है जैक, एक है क्वीन, एक है किंग और एक है एस। गड्डी में से नहीं होगा कुछ भी काम, ठीक है। तो इसमें कोई 5 कार्ड होंगे इसके पास, बेचारे के पास, बाकी खो गए होंगे इसके। तो 5 कार्ड है, इन 5 कार्ड को इसने वेल शफर्ड का मतलब होता है घंटी मारना, ठीक है। तो फेस अपवर्ड का मतलब है घुमा के, जिससे पता ना लगे कौन सा है। उसमें से एक कार्ड रैंडमली लिया गया, तो वो कार्ड क्वीन होगा। अब आप एक बात सुनना, 52 में से नहीं देख रहे हो, ये इन 5 में से देख रहा है, तो टोटल कितने कार्ड है 5। अब इन 5 में से कितनी क्वीन है, सर एक 1/5. 1/5 समझ में आ गया, आंसर हो गया 1/5। कभी पता लगे 52 की क्या आदत पड़ जाए, 52 में से लगाए। सर आपने 52 लिख दिया है, अरे 52 लिखा हो, 5 लिखा हो, ध्यान से देख। सेकंड पे आ जाओ, आज सीधे इफ द क्वीन इज ड्रॉन एट पुट असाइड, अंदाजी से जो निकालना पड़ता वो क्वीन ही था, देख लिया बाद में, उसे रख दिया साइड में। उसके बाद जो दूसरा पत्ता निकाला वो एस होगा। अब मुझे एक बात बताओ, वो पत्ता जो क्वीन था वो साइड में रख दिया, तो अब टोटल कितने कार्ड बचे, 4। फोर। अब टोटल कितने कार्ड बचे, 4 तो उनमें एस कितना थे, उन 4 में एक ही एस था, तो 1/4। 4. वो जो निकाल लेंगे हम, वो क्वीन तो होगा ही नहीं। अब क्यों, क्वीन है क्या कोई दूसरा ना, भाई इसने कहा एक पत्ता निकाला, अगर वो कोई, अगर वो जैक होगा तो उसकी प्रोबेबिलिटी, उसकी बताओ प्रोबेबिलिटी 1/4। अगर वो सेकंड में बदल दिया इसने कि एस छोड़ो, क्वीन होने की प्रोबेबिलिटी बताओ। जब आप क्वीन को साइड में डाल चुके हो और बाकी उन 4 में कोई क्वीन नहीं है, तो 0/4, आंसर आगे 0। समझ में आगे सबको? Yes, sir. Yes. Yes, sir. गो डाउट, No, sir. खत्म। आयशा कमाल का के लिए तैयार हो चुके हो तुम, क्योंकि बीच में जो ये वाले क्वेश्चन आने थे कार्ड वाले, अब तुम इसमें अटकने की नहीं बीच में। तो आपको अब आयशा कमाल की 19A 1 2 3 ना 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 कॉइन आ गया। कितना टाइम है अभी, अभी तो है टाइम। चलो अभी बताता हूँ, अभी लेता हूँ, मैं बात करूंगा।
समझ में आ गया सबको कार्ड्स वाला सिस्टम? किसी को कोई डाउट तो नहीं है कार्ड्स वाले में? No, sir. No, sir. 20वें क्वेश्चन पे आ जाओ। एक रेक्टेंगुलर